दोस्तों, एक्सपेरिमेंट से लेकर युद्ध तक दुनिया के बहुत सारे मेजर इवेंट ऐसे हैं जो कि गलती से हुए हैं। इनमें डिस्कवरीज भी शामिल है। आज बात करेंगे ऐसी 10 डिस्कवरीज की जो कि गलती से हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। नंबर 10, द क्रश्ड सार्कोफेगस। इजराइल में एक नेचुरल गैस के ऊपर खुदाई करते समय आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसके बारे में उन्होंने खुद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह तकरीबन 3300 साल पुरानी एक मम्मी थी जिसमें हड्डियां भी मौजूद थी। इस मम्मी के आसपास बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे। गलती से हुई यह डिस्कवरी बहुत खास थी क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये किसी नकारे गए फेरोहा की मम्मी हो सकती है, क्योंकि ये मम्मी टूटी हुई थी और इसके आसपास बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मौजूद थी। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ये सच में कोई फेरोहा थे या नहीं। हालांकि ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि ये राज घराने से संबंधित था। नंबर 9, वॉली मैमथ बोन्स। क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके घर के आंगन में एक बड़े हाथी की हड्डियां रखी हुई हैं और ये हाथी और कोई नहीं बल्कि मैमथ है। जेम्स ब्रिस्टल नाम का एक किसान अपने खेत में ड्रेनेज पाइप पर काम कर रहा था और तभी उसे लगा कि शायद कुछ बहुत कठोर पाइप में अटक गया है। बाद में ये मैमथ की हड्डियां निकली। अभी ये पूरी तरह से पता करना बाकी है कि ये मैमथ कितना पुराना है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रफ रेंज बता दी है कि ये मैमथ कम से कम 12,000 से 15,000 साल पुराना तो है ही। ये भी पता चला है कि ये मैमथ जब मरा तब ये कुल 40 साल का था। जिस किसान के खेत पर ये मिला उसे लगा कि शायद ये डायनासोर हो, लेकिन ये एक वॉली मैमथ था। ये कितना बड़ा था इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाइए कि इसकी मिलने वाली सबसे पहली हड्डी 2.4 मीटर की थी। नंबर 8, द टूम्ब ऑफ चिल्ड्रिक। साल 1653 में एक व्यक्ति बेल्जियम में जमीन के 2.4 मीटर नीचे खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उसे अचानक से बहुत सारा खजाना मिला, जिसके अंदर 100 सोने के सिक्के, 200 चांदी के सिक्के, एक शानदार तलवार और 300 सोने की मधुमक्खियां मिली। साथ में इस खजाने में 2 कंकाल भी मौजूद थे। बाद में इस खजाने को लुइस 16 को दे दिया गया। लुइस 16 द्वारा इसे चिल्ड्रिक का मकबरा नाम दिया गया। हालांकि उसे इसके अंदर मिला सामान कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये सामान अपने खजाने में नहीं रखा। बाद में सारा सामान गायब होता चला गया। उन मधुमक्खियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। उनमें से कुछ नेपोलियन बोनापार्ट को मिली भी, लेकिन बाद में उसके पास से भी वो खो गई। आज की तारीख में ये सारा सामान लापता है। नंबर 7, द मोस्ट मिस्टीरियस मम्मी। वैसे तो लगभग हर मम्मी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि उन्हें कब और किसने बनाया था हम नहीं जानते। लेकिन कुछ मम्मी बहुत ज्यादा रहस्यमयी होती हैं, जैसे मिंग साम्राज्य की मिली ये मम्मी जिसने कई सारे सवालों के दरवाजे खोल दिए थे। हुआ ये कि 2011 में लोकल सड़क को बढ़ाया जा रहा था और उसी दौरान एक मम्मी मिली जो कि मिंग साम्राज्य की हाई रैंक महिला की मम्मी थी। वो रोड के अंदर तकरीबन 1.8 मीटर दबी हुई थी। जब इस मम्मी को ढूंढा गया तब पहले लगा कि ये हाल में दफनाई गई कोई लाश है, क्योंकि ये मम्मी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि इस मम्मी के आसपास एक काले रंग का लिक्विड था। इसी लिक्विड के कारण ये मम्मी खराब नहीं हुई थी। कपड़ों से मम्मी को देखकर ये कहा जा सकता था कि ये मिंग साम्राज्य में किसी बड़े पद पर थी, लेकिन ये कौन थी आज भी रहस्य है। नंबर 6, द जीसस बोट। इजराइल में साल 1986 में 2 मछुआरों को समुद्र के किनारे पानी सूखने के कारण एक नाव मिली। पहले उन्हें देखकर ये लगा कि ये नाव मॉडर्न है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये नाव लगभग 2000 साल पुरानी है। 10 अलग तरह की लकड़ियों से बनी ये नाव तकरीबन 40 से 50 एडी में बनाई गई थी। इस नाव का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उस नाव से मिलता है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। हालांकि ये साबित नहीं हो सका है, लेकिन अब बहुत से लोग यही मानते हैं कि ये नाव जीसस के द्वारा प्रयोग की गई थी। इस नाव को द जीसस बोट नाम दिया गया और ये यीगल एयन म्यूजियम में रख दी गई है। कीचड़ में फंसी इस नाव को 12 दिन का समय लग गया था और अब इस बारे में रिसर्च की जाएगी कि आखिर ये नाव सच में जीसस के द्वारा प्रयोग की गई थी या नहीं। नंबर 5, रोमन विला इन अ बार्न। यूनाइटेड किंगडम के विल्शायर में एक किसान जमीन से मिट्टी हटा रहा था ताकि केबल को फैला सके, और तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने तुरंत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फोन किया।
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब खुदाई की तब ये पता चला कि जिस जगह पर किसान का घर था, यहीं पर एक रोमन विला हुआ करता था, जो कि तकरीबन 140 एडी में बनाया गया था, यानी कि 2000 साल पुराना था। 3 मंजिल इस इमारत में और भी बहुत सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिली, जिसमें कि अलग अलग धातुओं से बने सिक्के और जेवर भी शामिल थे। इसमें एक कमरा ऐसा भी बना हुआ था जिसमें कूड़ा रखा हुआ था। हालांकि उस समय का कूड़ा आज के समय के लिए एंटीक है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये विला किसी गवर्नर को अलॉट किया गया होगा, या हो सकता है शासक के रिश्तेदार इसमें रहते हों। नंबर 4, द सर्डिका रुइंस। सर्डिका एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे दबे हुए स्ट्रक्चर मौजूद हैं, बल्कि कहा जाता है कि पूरा शहर ही दबे हुए स्ट्रक्चर्स पर बनाया गया है। थैरकियन ट्राइब्स पर जो भी राज करता था वो सर्डिका के जरिए करता था। पहले यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का शासन भी आया और उसके बाद रोमन्स का भी। ये सब तब पता चल पाया जब हाल ही में शहर के अंदर मेट्रो लाइन को बिछाया जा रहा था। मेट्रो लाइन को बिछाने के दौरान यहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर मिले जिनमें 600 साल का अंतर था। इन स्ट्रक्चर से केवल ये स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एंटीक भी तलाशे गए। आज के समय में इन एंटीक को बुल्गारिया की सरकार ने मेट्रो स्टेशन में ही रखवा दिया है ताकि आम लोग भी इसे देख सकें। नंबर 3, द एडिनबर्ग वॉल्ट्स। एडिनबर्ग वॉल्ट्स को यूनाइटेड किंगडम की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह माना जाता है। ये वॉल्ट्स कई सारे चेम्बर्स का समूह है जिसे 19 अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बनाया था। पहले के समय में जब इसे बनाया गया था तब ये पानी से भरे हुए थे। बाद में जब 17वीं शताब्दी में पानी खाली हुआ तो यहाँ लोगों को मारा जाने लगा, क्राइम होने लगे। लोगों को मारकर यहाँ से मेडिकल कॉलेज में बेच दिया जाता था। हालांकि जब ये सब हो रहा था तो इसे रोकने के लिए इन चेम्बर्स में पत्थर भर दिए गए। आज के समय में ये चेम्बर खोल दिए गए हैं। इन्हें टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है और कोई भी आकर यहाँ पर विजिट कर सकता है। हालांकि आज भी यहाँ आने वाले लोग ये बताते हैं कि यहाँ कहीं से भी बच्चों के रोने की आवाजें और महिलाओं के गाने की आवाजें आती रहती हैं। इन अफवाहों के कारण डर के मारे यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं और जो भी आते हैं इन शानदार ढंग से बनाई गई चेम्बर को देखकर हैरान रह जाते हैं। नंबर 2, द बैनवेल बोन केव। पिछले पॉइंट में हमने डरावने चेम्बर की बात की। अब हॉन्टेड लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए बात करते हैं हड्डियों वाली गुफा की। साल 1757 में खुदाई कर रहे लोग अचानक से एक गुफा में पहुंच गए। इस गुफा में उस समय ढूंढा गया लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। बाद में 1824 में इसे गवर्नमेंट द्वारा पैसा कमाने के लिए टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। उस जगह पर ढूंढी गई दोनों गुफाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने सोचा कि एक और गुफा बना दी जाए और इसे बनाते वक्त उन्हें एक और गुफा मिली जो कि थी द बैनवेल बोन केव। बोन केव इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगभग हर जानवर की हड्डियां मौजूद थीं, चाहे वो भालू हो या हिरण या कोई और जानवर। ये हड्डियां तकरीबन 80,000 से 50,000 साल पुरानी थी। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोजों में से एक था क्योंकि ये हड्डियां यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए रखी गई थी। यहाँ की अजीब फॉर्मेशन देखकर कोई भी इंसान बुरी तरह डर सकता है। यहाँ पर एक स्कल भी पाया गया था जिसके बगल में सोने का खंजर रखा गया था। ये सब रहस्य को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इस गुफा का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। नंबर 1, द अंडरग्राउंड सिटी। साल 1963 तुर्की के कैपाडोशिया में रहने वाले एक इंसान ने सोचा कि क्यों ना अपने घर में रेनोवेशन की जाए। उसने इसी पर्पस से घर की दीवार को तोड़ दिया और उसके बाद जो उसे मिला उसे अब तक की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी कहा जा सकता है। इस दीवार के पीछे एक गुफा थी जो कि डेरिनकुयू नाम के अंडरग्राउंड शहर में जाकर मिल रही थी। इस शहर को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तब वो हैरान रह गए। ये शहर तकरीबन 20,000 लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें स्कूल थे, चर्च थे और लगभग हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। जमीन के 60 मीटर नीचे बना ये शहर 780 से 1100 एडी के बीच बना था। इस शहर को इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई अटैक होता है तो उससे सिविलियंस को बचाया जा सके। इसमें पहाड़ों से रास्ते निकले हुए थे। 1923 तक ये शहर एक्टिव हुआ करता था, लेकिन जब क्रिश्चियंस को इस शहर से निकाला गया और वो ग्रीस चले गए तब ये शहर बंद हो गया। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी शानदार डिस्कवरीज जो कि गलती से हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।